हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल के थर्ड चैप्टर को, टाइटल्ड डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, रिटन बाय A.R. विलियम्स। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है, एक रियल स्टोरी है। जो कंट्री इजिप्ट है, इसकी एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, बहुत ही पुरानी सभ्यता थी। वहां पर बहुत सारे पावरफुल रूलर्स आए, एम्परर आए, सम्राट आए। उनकी एक डिजायर हुआ करती थी दैट दे वांटेड टू बी इमॉर्टल, कि वो अमर हो जाना चाहते थे। बिकॉज देयर वॉज ए बिलीफ, क्योंकि एक विश्वास था कि देर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है। तो वो क्या करते थे, वो जो किंग्स थे, एम्परर थे, वो अपने टॉम्स को बनवाते थे, अपने मकबरे को बनवाते थे। वहां पर एक सेमेट्री होती थी, एक कब्रिस्तान होता था, जो किस नाम से फेमस था, वैली ऑफ किंग्स। उसमें अपने मकबरे बनवाते थे। और उनकी जो बॉडी होती थी, मरने के बाद उस बॉडी को ममीफाइड कर दिया जाता था। ममीफाइड मीन्स उनको कुछ ऐसा लेप लगाकर रख दिया जाता था और कॉफिन में डाल दिया जाता था, मतलब उनके ताबूत में डाल दिया जाता था लेप लगाकर। और वो लेप लगाने का पर्पस होता था कि उनकी बॉडी काफी लॉन्ग टाइम तक कुछ भी उसे नुकसान नहीं होगा, खराब वो नहीं होगी। और क्योंकि उनका ये विश्वास हुआ करता था कि डेथ के बाद भी लाइफ है, तो उनके साथ बहुत ज्यादा वेल्थ रख दी जाती थी, बहुत ज्यादा सोना रख दिया जाता था, गोल्ड रख दिया जाता था, खाने का सामान भी रख दिया जाता था और डेली यूज की चीजें भी रख दी जाती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि ये सारी चीजें दूसरी दुनिया में उनके काम आएंगी। ऐसे ही एक इजिप्ट के किंग थे, किंग टट, जिनकी डेथ बहुत ही कम एज में हो गई थी और आज तक ये पता नहीं है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। तो आज भी ये डिस्कवरी चल रही है। इसीलिए जो ये टाइटल है वो हमें बताता है सागा कंटिन्यूज। सागा मीन्स लॉन्ग स्टोरी, वो लॉन्ग स्टोरी आज भी कंटिन्यू है। लेट्स रीड द लेसन नाउ। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। वो अभी टीनेजर के ही थे, उनकी आयु बहुत ही कम थी जब उनकी डेथ हुई। द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, वो आखिरी वंशज थे, उत्तराधिकारी थे एक पावरफुल फैमिली के, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिन्होंने रूल किया था, जिस फैमिली ने रूल किया था इजिप्ट के ऊपर एंड इट्स एम्पायर, और उसके साम्राज्य के ऊपर, फॉर सेंचुरीज, कई सौ सालों तक। ही वॉज लेड टू रेस्ट, उन्हें दफना दिया गया, लेडन विद गोल्ड, सोने के साथ लाद कर, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और बाद में भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम, जब से डिस्कवरी हुई उनके टॉम की, इन 1922 में उनके मकबरे की डिस्कवरी हुई 1922 को, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक संसार है, उसने अटकलें लगाई अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, इस बारे में कि उसे क्या हुआ होगा, मतलब किंग टट को क्या हुआ होगा। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे ज्यादा संभावना थी कि उनका मर्डर ही हुआ होगा। नाउ लिविंग हिज टॉम, अब अपने मकबरे को छोड़ते हुए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, 80 सालों में, टट हैज अंडरगॉन अ सिटी स्कैन, टट का क्या किया गया, सिटी स्कैन किया गया उनकी बॉडी का, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, जो ऑफर करता है नए सुराग, जो नए सुराग देता है अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उनकी लाइफ के बारे में और डेथ के बारे में, एंड प्रोवाइड्स, और उपलब्ध करवाता है प्रिसाइज डाटा, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा उपलब्ध करवाता है, फॉर एन एक्यूरेट, एक बिल्कुल सही फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सही डाटा देता है ऑफ द बॉयश फेरो, वो जो बॉयश फेरो थे। फेरो हम किसको बोलते हैं, किंग को, और बॉयश इसलिए क्योंकि उनकी डेथ बहुत ही कम एज में हो गई थी, वो बॉय थे अभी कि उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए यहां पे मेंशन किया गया है बॉयश फेरो। एन एंग्री विंड स्टर्ड अप द घोस्टली डस्ट डेविल्स, एक तेज हवा ने उठा कर रख दिया, हिला कर रख दिया घोस्टली डस्ट डेविल्स को, भूतों जैसे धूल मिट्टी के तूफान को, मतलब एक इतनी तेज हवा चली कि हर तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी,
एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम, जब किंग टट को ले जाया जा रहा था, फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उनके आराम करने के स्थान से, जो कहां पर था, इन द एंशियंट इजिप्शियन सेमेट्री, एक इजिप्ट की पुरानी प्राचीन कब्रिस्तान, नोन एज, जिसे किस नाम से जाना जाता था, द वैली ऑफ किंग्स, वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता था। डार्क बेलिड क्लाउड्स, गहरे कलर के काले बड़े बड़े बादल, हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, उस दिन उड़ रहे थे पूरे आसमान के ऊपर, उस डेजर्ट स्काई के। नाउ वर विलिंग द स्टार्स, और स्टार्स को ढक रहे थे, तारों को ढक रहे थे, इन द कास्केट ग्रे, एक ग्रे कलर के ताबूत में, मतलब बादलों का एक ग्रे कलर का ताबूत सा बन गया था, जिन्होंने स्टार्स को, तारों को ढक लिया था। इट वॉज 6 PM, ये शाम को 6 बजे का टाइम था, ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी को 2005 की ये बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी had फर्स्ट into a सिटी स्कैनर brought here, जो वर्ल्ड की सबसे फेमस मम्मी थी, उसको हेड की तरफ से सिटी स्कैनर्स में लाया गया, सिटी स्कैनर की मशीन में डाला गया, टू प्रोब, ये जांच करने के लिए, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, वो जो आज भी अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं मेडिकल मिस्ट्रीज, वो मेडिकल रहस्य है, ऑफ दिस लिटिल, किसके बारे में मेडिकल रहस्य है, इस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम जाना जाता है, यंग रूलर के बारे में, हु डाइड, जिसकी डेथ हुई मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जिनकी डेथ 3300 साल पहले हुई। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb. पूरी आफ्टरनून जो कतारें थी टूरिस्ट की, जो पूरे वर्ल्ड से आए थे, वो उतर चुके थे, किस में उतर चुके थे, इनटू द क्रैम्प्ड, एक तंग रॉक कट टॉम्ब में, चट्टान में कटे हुए मकबरे में उतर चुके थे, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट नीचे अंडरग्राउंड, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स, वो ध्यान से देख रहे थे म्यूरल्स को, जो वॉल पेंटिंग थी, ऑन द वॉल्स, जो दीवारों पर बनी हुई थी, ऑन द बरियल चैम्बर, जिस चैम्बर में वो दफन था, टट, उसकी दीवारों पर जो वॉल पेंटिंग बनी हुई थी, उनको टूरिस्ट देख रहे थे, एंड पियर्ड, और झांक रहे थे, एट टट्स गिल्डेड फेस, तट के सोने के बने हुए फेस को, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, जो सबसे स्ट्राइक करने वाला फीचर था, ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो आउटर कॉफिन लिड था, जो ताबूत का ढक्कन था, उसके ऊपर उसकी मम्मी के शेप का चेहरा बना हुआ था सोने का, उसको सारे टूरिस्ट देख रहे थे। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स, कुछ विजिटर्स गाइड बुक से पढ़ रहे थे, इन्हें विस्पर, धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अदर्स, जो बाकी टूरिस्ट थे, स्टूड साइलेंटली, वो चुपचाप खड़े हुए थे, परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद सोच रहे थे, टट्स अनटाइमली डेथ, कि जो टट की अनटाइमली डेथ हुई थी, इन इज लेट टीन्स, अपनी लेट टीन्स में हुई थी, और वॉन्डरिंग विद अ शिवर, और सोच रहे थे कांपते हुए, इफ द फेरोस कर्स डेथ, कि अगर ये जो फेरो की, किंग की कर्स डेथ थी, शाप वाली डेथ थी, या दुर्भाग्य था, मिसफॉर्चून था, फॉलिंग अपॉन दोस, उन लोगों पर पड़ेगा, उन लोगों को कोई नुकसान पहुंचाएगा, उन लोगों पर कोई असर पड़ेगा, हु डिस्टर्ब्ड हिम, जिन्होंने उसे डिस्टर्ब किया था, वाज रियली ट्रू, क्या ये बात सच है कि जो उसकी शापित डेथ है उन लोगों को परेशान करेगी जिन्होंने उसे डिस्टर्ब किया था। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, जो ममी है वो बहुत ही बैड कंडीशन में है, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, व्हाट कार्टर डिड, जो कार्टर ने किया इन द 1920s में, सेड जाही हवास, ये जाही हवास ने कहा, जो सेक्रेटरी जनरल थे किसके, इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, जो सुप्रीम काउंसिल थी एंटीक्विटीज की, पुरानी चीजों की जो सुप्रीम काउंसिल थी, उसके सेक्रेटरी जनरल जाही हवास ने ये बात कही। एज ही लीन्ड ओवर, जैसे ही वो झुके, ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, पहली बार उसे देखने के लिए बॉडी को, कार्टर, हावर्ड कार्टर,
कार्टर, जिनका पूरा नाम हावर्ड कार्टर था, वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो ब्रिटेन के आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्व विज्ञानी थे, पुरानी चीजों की जिन्होंने स्टडी कर रखी थी, हु इन 1922, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर की थी टट्स के टॉम को डिस्कवर किया था, खोज की थी, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, जो काफी सालों तक वो यूजलेस सर्चिंग करते रहे थे, उन्हें कोई पहले फायदा नहीं हुआ था, उसके बाद उन्होंने डिस्कवरी की थी टट्स के टॉम की। इट्स कंटेंट्स, इसके जो कंटेंट्स थे, इसकी जो थिंग्स थी, दो हेस्टली रैंसैक्स इन एंटिक्विटी, जिनकी जल्दबाजी में छानबीन की गई, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो सारे कंटेंट्स बिल्कुल पूरे थे। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन। वे क्या रहते हैं? रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है, शाही खानदान का सबसे रिचेस्ट कलेक्शन है एवर फाउंड, जो कभी पाया गया था, एंड हैव बिकम द पार्ट ऑफ फेरोस लेजेंड, और एक हिस्सा बन चुका है फेरोस की कहानी का, कथा का। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, चौंका देने वाले कलात्मक चीजें इन गोल्ड, जो सोने की बनी हुई थी, देयर एटर्नल ब्रिलियंस, उनकी हमेशा रहने वाली चमक, मेंट टू गारंटी, उसका मीनिंग था वो गारंटी देती थी रेजरेक्शन की, पुनर्जन्म की गारंटी देती थी। कोज्ड ए सेंसेशन, मम्मी ने सेंसेशन पैदा कर दी थी एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, जब उसकी डिस्कवरी की गई थी, एंड स्टिल गेट, और आज भी गेट द मोस्ट अटेंशन, सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है इसी मम्मी को, टट्स की मम्मी को। बट टट वॉज ऑल्सो बेरिड विथ, लेकिन टट को दफनाया गया था और भी कई चीजों के साथ, जो एवरीडे थिंग्स थी, जो रोजमर्रा की चीजें थी, ही वुड वांट, जो उसे चाहिए होंगी इन द आफ्टर लाइफ, डेथ के बाद। उन चीजों में क्या क्या था? बोर्ड गेम्स थी, लकड़ी की बनी हुई गेम्स थी, ब्रोंज रेजर था, एक ब्रोंज का रेजर था, और लिनन अंडर गारमेंट्स थे, और कपड़े के वो जो अंडर गारमेंट्स थे वो थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और केसेस उसके फूड के और वाइन के, शराब के और खाने के डिब्बे भी उसमें थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग ऑफ फेरोस फिनरेरी ट्रेजरर्स, फेरो के दफन की दौलत का महीनों तक रिकॉर्ड बनाने के बाद, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। जो कार्टर था, उसने क्या किया? कार्टर ने उसके 3 कफनों में रखे ताबूत का परीक्षण आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। ओपनिंग द फर्स्ट, जब पहले ढक्कन को खोला गया, ही फाउंड ए श्राउड, उसने एक कफन को देखा, एक कफन को पाया, एडोन विद, जिसे सजा रखा था, विद द गार्लैंड्स, मालाओं के साथ, ऑफ द विलो एंड ओलिव लीव्स, विलो की और जैतून की पत्तियों के साथ, वाइल्ड सेलरी, जो जंगली अजवाइन होती है उसकी पत्तियों के साथ, लोटस पेटल्स के साथ, जो कमल के पंखुड़ियां होती हैं उसके साथ, एंड कॉर्नफ्लावर्स, और कॉर्नफ्लावर्स के साथ। द फेडेड एविडेंस, ये सूखे फूल पत्ते सबूत थे, ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल, ये बता रहे थे कि उनका बरियल कब हुआ होगा, उनको कब दफनाया गया होगा, मार्च में या अप्रैल में। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, जब आखिरकार वो मम्मी पर पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, हालांकि उसको एक मुसीबत आई। वो मुसीबत क्या थी? जो रिचुअल रेजिन्स था, जो धार्मिक अनुष्ठान का रेजिन्स था, रेजिन्स हम किसको बोलते हैं? जो कई पेड़ों से एक ग्लू टाइप एक लार से निकलती है, वो हैड हार्डन, वो जम गई थी। सीमेंटिंग टुट, जिसने जोड़ दिया था टुट को, टू द बॉटम ऑफ ए सोल्ड गोल्ड कॉफिन, किसके बॉटम के साथ? जो सॉलिड सोने से बना हुआ कॉफिन था उसके साथ जोड़ दिया था, बॉटम के साथ टुट को जोड़ दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, कोई भी तरीका उचित फोर्स का, कुड मूव देम, उनको अलग नहीं कर सकता था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाना था। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर्स दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट के दक्षिण भाग में धूप हथौड़ों की तरह चोट करती है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने इसका यूज किया, धूप का यूज किया ढीला करने के लिए उस रेजिन्स को। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक।
He set the mummy outside in the blazing sunshine. उसने मम्मी को रखा बाहर एक जलते हुए बहुत गर्म धूप में, that heated to it, जिसने गर्म कर दिया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको. नथिंग बस, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा. He reported with scientific detachment. उन्होंने रिपोर्ट किया साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ. वैज्ञानिक अटैचमेंट का सहारा नहीं लिया. डिटैचमेंट से उन्होंने लिखा दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल, कि वो मटेरियल जो कंसोलिडेट हो चुका था, जो ठोस बन चुका था, हैड टू बी चिजल्ड अवे, उसे काटना पड़ेगा छेनी के साथ. फ्रॉम बीनीथ, नीचे से, द लिम्स, बाजुओं और टांगों के नीचे से, एंड ट्रंक, और धड़ के नीचे से, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, इससे पहले कि किंग के अवशेषों को उठाया जाए, उसके हाथों, पैरों और धड़ के नीचे से उसे चीजल से उन्हें अलग करना पड़ेगा, छेनी से काट कर अलग करना पड़ेगा. इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. कार्टर के पास बहुत ही कम चॉइस थी. उसके पास कहने के लिए इतना ही था, इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर उसने ना काटा होता, मम्मी को काट कर फ्री ना किया होता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, जो चोर थे उन्होंने पक्का ही धोखा दे दिया होता गार्ड्स को, एंड रिप्ड इट अपार्ट, और जो मम्मी है उसको काट पीट दिया होता, फाड़ दिया होता, टू रिमूव द गोल्ड, उस सोने को चुराने के लिए. इन टट्स टाइम, किंग टट के टाइम पर, द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, जो राजा महाराजा थे वो बहुत ज्यादा वेल्दी हुआ करते थे, रिच हुआ करते थे. एंड दे थॉट, और वो ऐसा सोचते थे और होप्ड, और उम्मीद करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो अपना पैसा, अपना धन अपने साथ ले जा सकते हैं. फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड, अपनी यात्रा के लिए, दूसरे संसार की यात्रा के लिए, किंग टट वाज लेविश्ड विद, जो किंग टट था, वाज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, उसको बहुत ज्यादा चमकता हुआ सामान दिया गया. उस चमकते हुए सामान में प्रीशियस कॉलर थे, कीमती कॉलर्स थे, इनलेट नेकलेसेस थे, जड़े हुए नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स अंगूठियां थी, एम्यूलेट्स ताबीज थे, सेरिमोनियल एप्रन था. एप्रन मीन्स वो कपड़े जो, सेरिमोनियल एप्रन मीन्स वो कपड़े जो किसी फंक्शन वगैरह में पहने जाते थे. सैंडल्स थे, शीट्स थी, शीट्स मीन्स कवर होते थे, फॉर हिज फिंगर, फिंगर के लिए, एंड टोज के लिए. एंड नाउ, और अब क्या था, आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, जो आइकॉनिक, एक देखने लायक इनर कॉफिन था, अंदर का कॉफिन जो गोल्ड का बना हुआ था, और जो बाहर मास्क बना हुआ था. ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सब शुद्ध सोने का था. टू सेपरेट टट, टट को सेपरेट करने के लिए, फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, अपने सजावट के सामान से, कार्टर्स मैन, जो कार्टर के मैन थे, रिमूव द मम्मीज हेड, उन्होंने मम्मी के हेड को रिमूव कर दिया, अलग कर दिया. एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, और काट दिया लगभग हर मेजर ज्वाइंट को. वंस दे फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, दे रीअसेंबल्ड, उन्होंने दोबारा जोड़ दिया, द रिमेन्स, उसके अवशेषों को, ऑन ए लेयर ऑफ सैंड, एक रेत की परत पर, इन ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, विद पैडिंग, पैडिंग के साथ गद्दी लगा दी, दैट कंसील्ड द डैमेज, उसने उस डैमेज को छुपा दिया जहां से बॉडी डैमेज हुई थी. द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, और वो बेड जहां पर टट अब रेस्ट कर रहा है, करता है. आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स, जो पुरातत्व विज्ञान है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है इन बीच के दशकों में. फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब बहुत कम ध्यान दिया जाता है खजाने पर, एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल, और फैसिनेटिंग डिटेल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, डिटेल जो लाइफ की होती है, एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज, और जो इंटरेस्टिंग रहस्य होते हैं डेथ के, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. इट ऑल्सो यूजेस, जो आर्कियोलॉजी है, पुरातत्व विज्ञान है, ये किसका अब यूज करती है, मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अब ज्यादा जटिल औजारों का, टूल्स का यूज इसमें किया जाता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है.
इन 1968 में मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 40 साल बाद, 40 साल से भी ज्यादा के बाद जब कार्टर ने डिस्कवरी की थी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक जो एनाटॉमी का प्रोफेसर था, एक्सरेड द ममी, उसने ममी को एक्सरे किया, एंड रिवील्ड, और खुलासा किया, ए स्टार्टलिंग फैक्ट, एक चौंका देने वाली सच्चाई का। वो क्या सच्चाई थी? बीनीथ द रेजिन्स दैट केक्स हिज चेस्ट, उस रेजिन्स के नीचे जिसने जोड़ रखा था उसकी चेस्ट को, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी और उसकी जो फ्रंट की कुछ रिब्स थी, पसलियां थी, वो क्या है? मिसिंग है। ये खुलासा हुआ। टुडे, आज, डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन, जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है वो की जा सकती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी के साथ, और सिटी स्कैन किया जा सकता है बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, जिसमें कई सौ जो एक्सरे होते हैं इन क्रॉस सेक्शन में आर पुट टुगेदर, उन्हें इकट्ठा रखा जाता है लाइक स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के स्लाइसिस की तरह, टू क्रिएट, और उससे क्या क्रिएट की जाती है? 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी तैयार की जाती है, असली बॉडी के जैसी तैयार कर दी जाती है। वट मोर कुड ए सिटी स्कैन रिवील, और क्या ज्यादा सिटी स्कैन जो है रिवील कर सकता है, खुलासा कर सकता है ऑफ टट के बारे में, देन द एक्सरे, एक्सरे से ज्यादा। एक ये क्वेश्चन है। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, और क्या इससे हमें 2 क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं, 2 बड़े बड़े क्वेश्चन के, स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो आज भी लटके हुए हैं उसके बारे में। वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं? हाउ डिड ही डाइड, उसकी डेथ कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसकी कितनी एज थी जब उसकी डेथ हुई। किंग टट्स डिमाइस, किंग टट की जो डेथ थी वाज ए बिग इवेंट, वो बहुत बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, शाही खानदान के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपनी फैमिली की लाइन में सबसे आखिरी था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उसका जो फ्यूनरल था वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, उससे एक डायनेस्टी खत्म हुई थी, एक राजकुल खत्म हुआ था, एक राजवंश खत्म हुआ था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन जो पर्टिकुलर्स हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई, एंड इट्स आफ्टरमैथ, और उसके बाद के परिणाम क्या हुए, आर अनक्लियर, वो अभी भी क्लियर नहीं है। तो इसके बाद हमें बताया जाता है जो किंग टट से पहले राजा हुए, थोड़ा सा टाइम पहले की बातें बताई जाती हैं। एमेनहोटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर। एमेनहोटेप थर्ड जो टट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, वाज ए पावरफुल फेरो, वो एक बड़े ही शक्तिशाली राजा थे, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स, जिन्होंने रूल किया 4 दशकों तक, 40 सालों तक राज किया, एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी गोल्डन एज, जो एक प्रकाष्ठा थी 18वें राजकुल के स्वर्ण युग की। उसका जो बेटा था, हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड, वो उसके बाद राजा बना, उसने सक्सीड किया एमेनहोटेप थर्ड को, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, और उस समय स्टार्ट हुआ एक बहुत ही अजीब पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट की इतिहास में। द न्यू फेरो, जो नया राजा था, प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, उसने किसकी वर्शिप को प्रमोट किया? एटन की, जो क्या होती है? सन डिस्क, सूर्य चक्र। चेंज्ड हिज नेम, अपना नाम भी चेंज कर लिया, और अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया? आखेनातन, आखेनातन रख लिया, लास्ट के जिसके 4 वर्ड थे ATEN, क्योंकि वो कौन से भगवान की पूजा करता था? एटन की, जिसका मीनिंग होता है सर्वेंट ऑफ द एटन, मतलब दास, किसका दास? एटन का, एटन भगवान का। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल, और उसने मूव कर दिया अपनी धार्मिक राजधानी को फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स, जो पुरानी सिटी थीव्स की थी, वहां से वो कहां पे ले गया? एक नई सिटी में, जिसका नाम क्या था? अखैंटन, नोन नाउ एज अमरना, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? अमरना के नाम से जानते हैं।
ही फर्दर शॉक द कंट्री, उसने आगे भी अपनी कंट्री को झटका दिया बाय अटैकिंग आमून, किसको अटैक कर कर? आमून को, अ मेजर गॉड, जो उस समय जिस भगवान की पूजा होती थी आमून की, उस पर अटैक करके। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसकी मूर्तियों को तोड़वा दिया, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके टेम्पल्स को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, ये बड़ा ही भयानक टाइम होगा। ये बात किसने कही? रे जॉनसन ने, जो डायरेक्टर थे ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर, जो यूनिवर्सिटी थी शिकागो के रिसर्च सेंटर थी इन लक्सर, लक्सर में द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स, जो पहले क्या हुआ करता था? प्राचीन थीव्स हुआ करता था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वो फैमिली जिसने कई सौ सालों तक रूल किया था, वाज कमिंग टू एन एंड, अब वो एंड हो रहा था, उसका खात्मा हो रहा था। एंड देन, और उसके बाद क्या हुआ? आखेनातन वेंट अ लिटिल वैकी, जो आखेनातन था वो थोड़ा वैकी हो गया, सनकी हो गया। आफ्टर आखेनातन्स डेथ, आखेनातन की डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर, एक बड़ा ही रहस्यमयी रूलर, राजा नेम्ड सेमेनक्रे अपीयर्ड, वो आया, राजा बना, ब्रीफली, थोड़े टाइम के लिए, एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और चला गया, उसके कोई भी निशान नहीं मिलते। एंड देन ए वेरी यंग, और उसके बाद बहुत ही यंग, जिसका नाम तूतन खातेन था, टुक द थ्रोन, उसने सिंहासन को संभाला। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, उसको आज हम किंग टट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम, जो बॉय किंग था, टट था, उसने अपना नाम जल्दी ही चेंज कर लिया, और अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया? तूतन खामून रख लिया। मतलब पहले जो उसका नाम था, उसके जो आखिरी 4 अल्फाबेट थे वो थे ATEN, एटन के नाम के। अब उसने अपना नाम चेंज कर लिया, और लास्ट के जो 4 अल्फाबेट थे वो थे AMUN, आमून, जो जिस भगवान की पहले पूजा होती थी। और इस नाम का मीनिंग था तूतन खामून, लिविंग इमेज ऑफ आमून। एंड ओवरसॉ ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने क्या देखा? कि रिस्टोर होगा ओल्ड वेज का, जैसे पहले होता था दोबारा से ही वैसा होगा। ही रेंड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उसने 9 साल तक रूल किया, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक, जिसकी उम्मीद नहीं थी, उसकी डेथ हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, अगर हम किंग टट की ख्याति के बारे में और उसके भाग्य के बारे में ना सोचें, टट इज वन ममी, टट की एक ऐसी मम्मी है अमंग मैनी इन इजिप्ट, इजिप्ट में कई ममीज में से एक है। हाउ मैनी, कितनी? और नो वन नोस, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट है, विच बिगेन एन इन्वेंट्री, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? इन लेट 2003 में, हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600, उसने 600 मम्मीज को रिकॉर्ड किया है, उसकी लिस्ट बनाई है सो फार अब तक, एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी गिनी जा रही हैं, अभी और भी कई मम्मीज की डिस्कवरी हो रही है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द मम्मीज, अगला जो फेज था वो क्या करना था? स्कैन करना था द मम्मीज को विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन, एक पोर्टेबल सिटी स्कैन की मशीन थी, उसके साथ स्कैन करना था। और ये जो मशीन थी, डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, ये डोनेट की गई थी, दान की गई थी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। एंड सीमेंस, और जो सीमेंस थे इट्स मैन्युफैक्चरर, वो उसके मैन्युफैक्चरर थे। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, जो किंग टट की वन ऑफ द फर्स्ट ममीज में से फर्स्ट थी जिसको स्कैन किया जाना था। इन डेथ, डेथ में भी जैसा कि लाइफ में, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, जो टट था वो अपने कंट्रीमैन से आगे चल रहा है। अ सिटी मशीन, एक सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, उसने स्कैन किया टट की मम्मी को हेड से लेकर टो तक, क्रिएट करते हुए, बनाते हुए 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बना दी, एक्सरे की इमेजेस बना दी इन क्रॉस सेक्शन में। टट्स हेड, टट्स का जो हेड था स्कैंड इन, उसे स्कैन किया गया 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस में किया गया।
टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, किसका रिकॉर्ड बनाने के लिए, इसके जटिल ढांचे का। जब ये बनाया गया तो टेक्स ऑन इरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, जो एक इमेज बनी वो बड़ी ही फ्राइटनिंग थी, मिस्टीरियस थी, रहस्यमयी थी, ड्रावनी थी और अजीब सी पिक्चर बन गई। विद टट्स एंटायर बॉडी, जो टट की एंटायर बॉडी थी सिमिलरली रिकॉर्डेड, उसी तरीके से उसका रिकॉर्ड किया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, एक टीम थी स्पेशलिस्ट की इन रेडियोलॉजी, जो रेडियोलॉजी में स्पेशलिस्ट थे, फोरेंसिक जांच में स्पेशलिस्ट थे एंड एनाटॉमी में स्पेशलिस्ट थे, बिगेन टू प्रोब, उन्होंने जांच करना शुरू कर दिया उन सीक्रेट्स का, उन रहस्यों का, दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल शिरीन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। शिरीन के अंदर, जिस चैम्बर के अंदर जहां पे वो दफन था, जिस मम्मी की सुरक्षा किसने की थी, पंखों वाली देवियों ने। पंखों वाली देवियों से मतलब है जो उसकी दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनी हुई थी, पिक्चर्स बनी हुई थी देवियों की, उस जिस मम्मी की सुरक्षा की थी उन देवियों ने, उसकी जांच शुरू हो गई। द नाइट ऑफ द स्कैन, जो रात थी स्कैनिंग वाली, जिस दिन स्कैन हुई, वर्कमैन जो मजदूर थे, कैरेट टट फ्रॉम, वो लेकर आए टट को फ्रॉम द टॉम, उसके मकबरे से, इन इज बॉक्स, उसके बॉक्स में, लाइक पॉल बेयरर्स, जैसे कि डेड बॉडी को उठाने वाले होते हैं, दे क्लाइम्ड ए रैम्प, वो एक चबूतरे पर चढ़े, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और सीढ़ियों पर चढ़े, इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, किसमें, जो रेत बाहर उड़ रही थी उसके बीच में, देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो वो किसके ऊपर उठे, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर, इनटू द ट्रेलर, उस ट्रेलर में, दैट हैड द स्कैनर, जिसके अंदर स्कैनर पड़ा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, टू मैन एमर्ज, दो मैन आए, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, जो पास का ऑफिस था उसमें भागे, एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैन, और एक पेयर लेकर आए व्हाइट प्लास्टिक फैन का, पंखों का। द $1 मिलियन स्कैनर, जो इतना महंगा $1 मिलियन स्कैनर था, हैड क्विट, उसने काम करना बंद कर दिया था, बिकॉज ऑफ ए सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि रेत चली गई थी एक कूलर फैन में। कर्स ऑफ फेरो, ये शाप था फेरो का, किंग का, जोक्ड, मजाक किया एक गार्ड ने, नर्वस होकर। इवेंचुअली, अंत में क्या हुआ, द सब्सटीट्यूट फैंस, जो सब्सटीट्यूट फैन था, दूसरा फैन था, वर्क वेल, उसने अच्छे तरीके से काम किया, वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, कि जो प्रोसीजर था वो फिनिश हो गया। आफ्टर चेकिंग, ये चेक करने के बाद, दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, कि किसी भी डाटा को खोया नहीं गया है, द टेक्नीशियंस टर्न, जो टेक्नीशियंस थे, टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने टट को दे दिया मजदूरों को, वर्कमैन को, हु कैरिड हिम, जो उसे उठाकर ले गए, बैक टू हिज टॉम, उसके मकबरे में वापस ले गए। लेस देन 3 आवर्स, 3 घंटे से भी कम टाइम में, आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, जब से उसको उसके कॉफिन से निकाला गया था, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, जो फेरो था दोबारा आराम कर रहा था शांति से, वेयर द फिनरेरी प्रीस्ट हैड लेड हिम, जहां पर, जब वो उसकी डेथ हुई थी, जहां पर पुजारियों ने, प्रीस्ट ने उसे लिटाया था, सो लॉन्ग एगो, काफी टाइम पहले। बैक इन द ट्रेलर, जब वापस हम ट्रेलर में गए, एक टेक्नीशियन ने पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस, उसने हैरान कर देने वाली इमेजेस बनाई, ऑफ टट की, ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एक ग्रे हेड, एक ग्रे कलर का हेड टुक शेप, उसने शेप ले ली, फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, जब पिक्सल्स को बिखेरा गया, एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और जो वो टेक्नीशियंस था उसने इसको घुमाया हर डायरेक्शन में। नेक वर्टिब्रे, जो नेक की रीढ़ की हड्डी होती है, अपीयर्ड एज क्लियरली, वो बिल्कुल ऐसे ही साफ नजर आ रही थी, एज इन ए एनाटॉमी क्लास, जैसे कि किसी शरीर रचना की क्लास में नजर आती है। अदर इमेजेस रिवील्ड, बाकी जो तस्वीरें थी, इमेजेस थी, उन्होंने रिवील किया हाथ को। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केस, कई व्यूज नजर आए रिब केस के, पसली पिंजर के, एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और
खोपड़ी के क्रॉस सेक्शन के चित्र भी दिखाई दिए। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब जो प्रेशर था वो खत्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर में बैठे हुए जाही हवास स्माइल्ड, जो जाही हवास थे वो मुस्कुराए। विजिबली रिलीव्ड, देखने से ही पता चल रहा था कि वो रिलीव थे, उनको आराम मिला था। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था, गंभीरता पूर्वक कुछ भी गलत नहीं हुआ था। उन्होंने आगे से क्या कहा जाही हवास ने, आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट को सोया नहीं था। नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया था। ही सेड, उन्होंने कहा। आई वॉज सो वरिड, मैं इतना वरिड था। बट नाउ आई थिंक, लेकिन अब मैं सोचता हूं, आई विल गो, मैं जाऊंगा और अब मैं सोऊंगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये लेसन एंड होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये लेसन समझ में आ गया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन। थैंक यू।